हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ओसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग कम्बिनेशन। देखो, कल हमने किया था ओसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग। वो हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो केस लेके और कर लिया था, लेकिन अब है जो स्प्रिंग है उनका कम्बिनेशन ले लिया हमने। तो जो एक कम्बिनेशन है ये 3 टाइप से हो रहा है। जो कम्बिनेशन है 3 केस बन रहे हैं इसके। तो फर्स्ट जो केस है उसमें हमने क्या कर रखा है कि जो मान लो कोई भी बॉडी है उसका वेट है mg। मान लिया कोई भी 2 स्प्रिंग है, यहाँ पे ये रिजिड सपोर्टर ले लिया हमने और इसको हमने हैंग करवा रखा है। 2 स्प्रिंग है तो इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 K2 मान लिया। फर्स्ट वाले का K1 है और सेकंड वाले का K2 है। ये 2 स्प्रिंग है, ठीक है। दोनों को एक मास m से मतलब कि दोनों स्प्रिंग है उनके मास m है वो सस्पेंड करवा रखा है जिसका वेट है mg, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जो वेट ऑफ mg इज सस्पेंडेड बाय 2 स्प्रिंग इन पैरेलल कम्बिनेशन। ये जो कम्बिनेशन है कैसा है, पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल में एक दूसरे के साथ साथ है दोनों स्प्रिंग, ठीक है। लेट द बॉडी बी पुल डाउनवर्ड। जो बॉडी है वो क्या हो रही है, पुल डाउनवर्ड हो रही है थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस y मान लिया हमने। ईच स्प्रिंग गेट स्ट्रेच बाई ए लेंथ ऑफ y। हर एक जो स्प्रिंग है वो l मतलब कि y लेंथ से स्ट्रेच हो रहा है। दोनों जो स्प्रिंग है वो y लेंथ से y डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। तो F1 को और F2 हमने क्या मान लिया, दोनों जो स्प्रिंग है उसके रेस्टोरिंग फोर्स मान लिया। तो यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स है F1 जो है वो क्या आ जाएगा K1 y, क्योंकि K1 इसका स्प्रिंग फैक्टर था और K2 इसका था। F1 इस वाले स्प्रिंग का मान लिया हमने रेस्टोरिंग फोर्स और F2 इसका मान लिया। तो F1 इक्वल्स टू -KY1 और F2 इक्वल्स टू -K2y, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन हैं तो टोटल जो फोर्स आएगा रेस्टोरिंग फोर्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, F1 प्लस F2, ठीक है। और उसको हम मान लेंगे फोर्स F, तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस दोनों में कॉमन है और y कॉमन है। K1 प्लस K2 आ जाएगा अंदर, K1 प्लस K2 और y क्या है कॉमन। तो अब देखो इसको हम क्या मान लेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट K, कैपिटल K। तो यहाँ से F इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस कैपिटल K है, ये स्मॉल k है, इसको हमने क्या मान लिया कैपिटल K इंटू वाई, ठीक है। वेयर कैपिटल K इक्वल्स टू K1 प्लस K2। जो कैपिटल K है वो किसके इक्वल आ गया, K1 प्लस K2, ठीक है। इफ़ द बॉडी इज़ लेफ्ट फ्री, अगर हमने मान लो इस बॉडी को जैसे कि mg वेट की कोई बॉडी हैंग करवा रखी थी, तो जैसे हमने इसको मतलब कि फ्री किया बॉडी को, तो क्या करेगा ये मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू एंड फ्रो मीन्स अप एंड डाउन मोशन में वाइब्रेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर m बाई स्प्रिंग फैक्टर k। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो इनर्शिया फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर की। इनर्शिया फैक्टर तो m है ही और स्प्रिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा और k की वैल्यू क्या है, K1 प्लस K2, ठीक है। अगर हमने मान लिया कि जो दोनों जो स्प्रिंग है इनका स्प्रिंग कांस्टेंट ये स्प्रिंग फैक्टर है वो क्या है, सेम है, K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो K इक्वल्स टू 2K आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K इक्वल्स टू कैपिटल K इक्वल्स टू K1 प्लस K2। तो K1 की जगह भी हमने K पुट कर लिया और K2 की जगह भी K पुट कर लिया, तो 2K आ गया। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट m अपॉन 2K, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट केस के लिए, मीन्स जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसके लिए हमारा टाइम पीरियड आ गया। ऐसे हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं 1/t करके। अब सेकंड केस में हम क्या लेते हैं कि सेकंड के लिए हम क्या लेंगे, कोई भी मतलब कि दोनों स्प्रिंग हैं उनको एक दूसरे के सीरीज कम्बिनेशन में कंबाइन कर देंगे हम, मीन्स एक का एंड दूसरे के एंड से, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्प्रिंग है, इसका जो दूसरा एंड है उसका फर्स्ट मतलब कि जो स्प्रिंग फर्स्ट है इसका दूसरा एंड और स्प्रिंग सेकंड है उसका फर्स्ट एंड कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम बॉडी का मतलब कि कोई भी मास बॉडी m मास बॉडी है उसका वेट है mg, वो सस्पेंड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि क्या आएगा, यहाँ पे देखो अब दोनों जो बॉडी है इनका जो मतलब कि
स्प्रिंग फैक्टर है K1 और K2, ये तो वही रहेगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों बॉडी का वो अलग अलग होगा। इसका y1 हो जाएगा और इसका y2। देखो यहाँ पे तो सेम, यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन में तो दोनों बॉडी है एक मतलब कि लोएस्ट पॉइंट से अटैच थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मतलब कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है उनका जो डिस्प्लेसमेंट था दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों पे सेम वेट मतलब कि अफेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है मतलब कि जो एक्सटेंशन है फर्स्ट वाली में वो डिफ़र होगी किससे, सेकंड वाली से। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मीन्स जो टू स्प्रिंग है सफ़र डिफरेंट एक्सटेंशन, मतलब कि एक का y1 मान लिया हमने, एक का y2 मान लिया, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो इनमें सेम होगा। लेकिन ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं F इक्वल्स टू -K1 y1, और सेकंड जो फोर्स आएगा रिस्टोरिंग फोर्स वो भी दूसरे फोर्स में, दूसरे जो स्प्रिंग है उसमें भी सेम फोर्स लग रहा है, तो -K2 y2। ठीक है, तो यहाँ से y1 और y2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F बाई ये माइनस आ जाएगा K1, और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -F बाई K2। ठीक है, अब टोटल जो एक्सटेंशन आया है y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, वो कितना आ जाएगा, इनकी वैल्यू पुट करो y1 और y2 की, -F कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। तो इसको हम लिख सकते हैं, F तो कॉमन है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं K1 K2, मतलब कि सिंपल जो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी इसका एलसीएम लेंगे तो K1 K2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे K2 प्लस K1, इसको ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे जो फोर्स की वैल्यू आएगी F की वैल्यू वो किसके इक्वल आ जाएगी, F की वैल्यू निकालनी है तो y तो इस साइड में है ही, अपॉन क्या आ जाएगा, ये दूसरी साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा, और माइनस साइन है तो माइनस भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉन क्या आ जाएगा, इसको इधर कर लेती हूँ मैं, तो K1 K2 इधर डिवाइड में है और दूसरी साइड में क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और इनटू y है। तो अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है F इक्वल्स टू -K इंटू वाई, ये कंप्लीट क्या आ जाएगा K, वेयर K इक्वल टू स्प्रिंग फैक्टर, और स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन आ गई कि F इक्वल्स टू -K कैपिटल K इंटू वाई। ठीक है, ये हमारा कैपिटल K है, ये क्या आ गया स्प्रिंग फैक्टर। तो सेम हम क्या करेंगे, मान लो हमने मान लिया कि जो बॉडी है वो क्या कर रही है, मतलब कि बॉडी है लेफ़्ट फ्री। अगर हम बॉडी को क्या कर दें, इसको फ्री, मतलब कि ये जो m मास की बॉडी है इसको हमने फ्री छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये इट विल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन्स इस तरह से टू एंड फ्रो अप एंड डाउन है वो वाइब्रेट करेगी। तो जो टाइम पीरियड आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 रूट इनर्शिया फैक्टर बाई स्प्रिंग फैक्टर m/k, और m यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी k की, m अपॉन k की वैल्यू जो ये वाली है K1 प्लस K1 इंटू K2, और ऊपर चला जाएगा ये तो K1 प्लस K2, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम क्या मान लेंगे, K1 इक्वल्स टू K2, K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1 K2 जगह पे 2K और ये इंटू K इंटू K, तो एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे T इक्वल्स टू 2 रूट M इंटू, यहाँ पे देखो m तो एज इट इज़ लिख दिया हमने, K1 और K2 2K आ गया, और अपॉन K1 इंटू K2 तो K इंटू K आ गया, एक के से एक के कैंसिल, ये क्या आ गया 2 रूट M, ये 2M आ गया, M इंटू 2/K। ये आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड किसके लिए, जब कोई भी दो स्प्रिंग है वो किस में है, सीरीज कम्बिनेशन में। अब तीसरा केस लेते हैं हम। तीसरे केस में क्या है कि जो बॉडी है, मान लो ये रिजिड स्पोर्टर ले लिया हमने, और जो बॉडी है वो मतलब कि सस्पेंड हो रही है, उसका जो वेट है वो कनेक्ट हो रहा है बिटवीन टू स्प्रिंग्स। ये मान लिया फर्स्ट स्प्रिंग है, यहाँ पे बॉडी का वेट कनेक्ट है M, और यहाँ पे ये क्या है दूसरा स्प्रिंग और कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द बॉडी इज पुल टू वन साइड थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस y, एक साइड में स्मॉल डिस्टेंस में मतलब कि पुल हो रही है, दूसरी साइड में क्या होगी, कंप्रेस होगी। ठीक है, यहाँ पे पुल हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, और y डिस्टेंस से ही हो रही है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे सेम है।
तो सेम जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, यही वाला ही आ जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस के वाई, F2 इक्वल्स टू माइनस K2 y। तो यहाँ पे ये सेम ये प्रोसीजर आ जाएगा, टाइम पीरियड है वो क्या आएगा यहाँ पे सेम इस तरह से आ जाएगा, K1 प्लस K2, सेम कुछ भी नहीं करना है आपने। फिर उसके बाद ये हम मान लेंगे K इक्वल्स टू K1 इक्वल्स टू K2, मीन्स फर्स्ट केस सेम एज इट इज आएगा, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आ जाएगा, m/2k। तो ये था हमारा ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग और उसका कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 केस है। फर्स्ट वाला हमारा पैरेलल कम्बिनेशन, दूसरा सीरीज में, और तीसरा हमने क्या ले लिया कि एक स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग के बीच में कोई भी बॉडी है वो मतलब कि हैंग करवा रखी है हमने, तो सिंपल हार्मोनिकली एग्जीक्यूट कर रही है